नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम इस सीरीज में देखने वाले हैं यहाँ पर विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुल 20 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज के अंदर और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऐड किए गए हैं साथियों। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने से पहले वो महत्वपूर्ण टॉपिक आप यहाँ पर देख लो कि किससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो है महाद्वीप। महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। महासागर, पर्वत पठार, मैदान, नदियाँ और झीलें और मरुस्थल, जलवायु, समुद्र, खाड़ी और जलडमरू मध्य, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज में होने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण है और विस्तृत रूप में जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर विशेष रूप से एशिया महाद्वीप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में है माउंट एवरेस्ट, सुपीरियर झील और सहारा मरुस्थल और यांगत्से नदी के बारे में। तो साथियों, सीरीज को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। और पीडीएफ वगैरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। महाद्वीप और महासागर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप होगा साथियों। एशिया महाद्वीप के बारे में हम आगे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इसके बाद में हम यहाँ पर ये मैप देख लेते हैं, जिसमें ये मैप किसका है? ये मैप है साथियों एशिया महाद्वीप का। और एशिया महाद्वीप के बारे में भी हम विस्तृत रूप में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों देखो, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व के भूभाग का लगभग 30% है। जनसंख्या जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है। और देशों की संख्या की बात करें तो 49 देश इसमें आते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देखें तो यहाँ पर 48 देश की बात करते हैं और अन्य स्रोतों से पता चलता है एशिया महाद्वीप में 50 देश बताए गए हैं, जिनमें रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्की जैसे देश शामिल है, जो यूरोप में भी शामिल है साथियों। इसके बाद में एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर देखो, एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है, एशिया महाद्वीप में जलवायु कौन सी है? तो उष्ण कटिबंधीय, मानसून, समशीतोष्ण, मरुस्थल और टुंड्रा जैसी जलवायु के कई प्रकार हैं यहाँ पर। यांगत्से नदी के बारे में याद रखिएगा। यांगत्से नदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर एशिया महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी और यह लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है। यह नदी चीन में स्थित है और उद्गम कहाँ से होता है इसका? तो उद्गम के बारे में भी आपको याद रखना है, तिब्बती पठार से इसका उद्गम होता है। मोहाना के बारे में याद रखें, ये पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर पूर्वी चीन सागर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से चीन की सबसे लंबी नदी मिलती है, जिसका नाम है यांगत्से नदी। यांगत्से नदी आप कह सकते हैं इसे, जिसे चांग जियांग भी कहते हैं। और इसके अलावा पीली नदी भी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, जो ताज़ा पानी और कण लाती है। अगला टॉपिक है यहाँ पर पर्वत पठार और मैदान, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और ये इसकी ऊंचाई याद रख सकते हैं आप। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखें, ये नवीन वलित पर्वत है साथियों। और विश्व का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार आ जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैदान है साइबेरिया का मैदान। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। इसके बाद में देखो, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चर्चा करें तो साथियों देखो, माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है माउंट एवरेस्ट और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों। इसके बारे में आपको ये याद रखना है। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको यह भी याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर ऊंची है। आधिकारिक माप आप याद रख सकते हैं यहाँ पर 2020 के अनुसार।
ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक है नदियाँ और झीलों से संबंधित। नदियों और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा। और क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। जल की मात्रा के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है साथियों। इसके बाद में यहाँ पर देखो 11वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील की बात करें तो बेकाल झील याद रखें यहाँ पर। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो सुपीरियर झील का नाम याद रखें। सुपीरियर झील, इसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। ये सुपीरियर झील है जो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। सुपीरियर झील के बारे में आपको ये जानकारी याद रखनी है। सबसे बड़ी ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील है। ये विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी मीठे पानी की झील है साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बारे में आप ये भी याद रखें, यह महान झीलों में सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगर इसके आसपास के सेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर और पूर्व में कनाडा है, दक्षिण में यूएसए। और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर इनकी विशेषता याद रखें, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और महान झीलों में सबसे बड़ी है साथियों। निकास की बात करें तो यहाँ पर इसके निकास की बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, सेंट मेरी के माध्यम से हुरॉन झील से जुड़ती है और अटलांटिक महासागर तक जाती है। अगला टॉपिक है मरुस्थल और जलवायु से संबंधित। मरुस्थल और जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों। और 13 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? याद रखना, गोबी मरुस्थल। इसके बाद में है भूमध्य रेखीय जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन याद रखें। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? मानसूनी जलवायु की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है साथियों। इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं सहारा मरुस्थल के बारे में। ये सहारा मरुस्थल का मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर देखो, सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। 92 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखें, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बाद में आपको दोस्तों ये भी याद रखना है, ये 11 देशों के बड़े हिस्सों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली, मोरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान और ट्यूनीशिया है। इसमें पश्चिमी सहारा शामिल है साथियों। इसके आकार की बात करें तो यहाँ पर आपको आकार याद रखना है, ये पूर्व से पश्चिम तक लगभग 4800 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1800 किलोमीटर लंबा है। यह मरुस्थल अत्यधिक गर्मी और शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, जहाँ यहाँ पर इनका तापमान कितना रहता है? तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है। अगला टॉपिक है यहाँ पर समुद्र खाड़ी और जलडमरू मध्य। इसके बारे में देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में यहाँ पर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त जलडमरू मध्य कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त जलडमरू मध्य कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखें मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में है, फारस की खाड़ी किन देशों से घिरी है? 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? फारस की खाड़ी किन देशों से घिरी हुई है? तो याद रखें यहाँ पर ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब, इन देशों से ये फारस की खाड़ी घिरी हुई है, जो आपको यहाँ पर याद रखनी है साथियों। इसके बाद में आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? यूरोप का रोगी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश को कहा जाता है? तो वह देश है तुर्की।
तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चन देखे हैं विस्तार से, और जो महत्वपूर्ण है वो हमने विस्तार से यहाँ पर देखने की कोशिश की। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी सीरीज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी पर क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई वीडियो अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे एक और नई सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।